पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट 11 क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम करेंगे 12 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस और इसको कंप्लीट करेंगे। ये है एक्सरसाइज 6.4, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 का पार्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to mod x is strictly increasing in 0 से infinity तक, कि फंक्शन इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले जब भी हमें प्रूव करना होता है तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव होगा x अपॉन में मॉड ऑफ x। ये कैसे आता है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये है x, फंक्शन है मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का काम होता है x को पॉजिटिव कर देना। जैसे सपोज यहाँ पे -3 होता तो इसका काम होता है इसको पॉजिटिव कर देना, तो ये हो जाता +3। अब अगर हम -3 का स्क्वायर कर दें तो ये आता है 9, 9 का स्क्वायर रूट कर दें तो आता है 3, यानी कि -3 का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट करने से भी 3 आ जाता है। तो जो काम मॉड ऑफ x करता है वही काम x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दो तो वही काम वही कर देता है। तो सपोज कि यहाँ पे होता है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो सेम ही है। तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पावर रूल लगाते हुए 1/2 सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 -1। ये उसको फॉलो करते हुए एक्स रेज टू एन होता है तो एन आगे आ जाता है, एक्स रेज टू एन -1। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी लगेगी। इनर फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो चेन रूल को फॉलो करते हुए अभी हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव किया। इनर फंक्शन है एक्स रेज टू 2, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू 2 रेज टू -1/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू 2 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे x भी था तो x भी आएगा, यहाँ पे x रह गया था, x इंटू ये वाला x रह गया था, तो x इंटू एक्स रेज टू 2, उसकी पावर हो जाएगी -1/2, x न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x रेज टू 2, उसकी पावर 1/2। ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे जब हम लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 2 उसकी स्क्वायर रूट। मतलब इसको हमने कैसे फिगर आउट किया था? मॉड ऑफ x की जगह पे ये लिखा था, तो हम यहाँ पे x अपॉन मॉड ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आएगा x अपॉन में मॉड ऑफ x अपॉन में मॉड ऑफ x। तो अभी मॉड ऑफ x का फंक्शन क्या होता है? उसको पॉजिटिव बना देना। तो हमें पता है कि जब भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो हमें उसे ग्रेटर देन 0 पुट करना है। तो हम लिखेंगे क्या कि फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें क्या करना होता है? फंक्शन ऑफ का जो डेरिवेटिव होता है उसको ग्रेटर देन 0 पुट करना होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, अगर खाली इंक्रीजिंग होता तो हम इक्वल टू का साइन लगाते। तो दैट मीन्स x upon mod of x should be greater than 0. Since mod of x is already positive, so that implies कि x should be greater than 0. So x should be greater than 0 का मतलब क्या हुआ? 0 से लेकर ये है नंबर लाइन जो कि -∞, 0 मिड में होता है और इधर इंफिनिटी का साइन होता है, तो x should be greater than 0, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर इंफिनिटी तक, नॉट इंक्लूडिंग 0। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बजाय खाली इंक्रीजिंग दिया होता तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते और यहाँ पे 0 से लेकर इंफिनिटी होता, इंक्लूडिंग 0।
बट यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तब होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से आपको प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी एंड 0, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, सेम इक्वेशन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव है x अपॉन में मॉड ऑफ x। तो फिर से आप लिखेंगे कि फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए लेस देन 0, डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0, यानी कि x अपॉन मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 0, बट हम वी नो दैट मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो एक पॉजिटिव है, दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा इस पूरे को नेगेटिव होने के लिए, इस पूरे को नेगेटिव होने के लिए x को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो दैट इम्प्लाइज x शुड बी लेस देन 0, x शुड बी लेस देन 0 यानी कि नंबर लाइन पे 0 से छोटा होगा x नॉट इंक्लूडिंग 0, तो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, राउंड ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब नॉट इंक्लूडिंग दैट नंबर होता है, तो 0 को इंक्लूड नहीं करना इसलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया है। स्क्वायर ब्रैकेट तब लगाते हैं जब इंक्लूड करना होता है उस नंबर को, तो यहाँ पे x शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीज होने के लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, find the intervals in which the following functions are strictly increasing or decreasing। आपको वो इंटरवल्स बताने हैं जिनमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं वो देखने के लिए हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा इसका 2x क्यूब है तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो हम 6 को बाहर कॉमन ले जाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो फॉर द फंक्शन टू बी, दोनों को करने के लिए फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा उसको, इंक्रीजिंग होने के लिए उसके डेरिवेटिव को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए उसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव लिखेंगे x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको आप फैक्टराइज कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को आप फैक्टराइज कर लोगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं कि वो ट्रिक क्या थी। उस ट्रिक में क्या था, जैसे यहाँ पे मिडल टर्म है -1, एक्स का कोफिशिएंट है -1, तो -1 का हाफ कर लो, तो -1/2 माइनस पी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, -1/2 प्लस पी शुड बी इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे हम 6 को, सबसे पहले तो हम 6 को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे इसकी कि कैसे इसको फैक्टराइज करना है, वो ट्रिक के बारे में। तो मिडल टर्म का हाफ कर दो, मिडल टर्म है x का कोफिशिएंट -1, तो -1 का हाफ करेंगे, -1/2 माइनस पी -1/2 प्लस पी शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है और कांस्टेंट नंबर जो कि -6 है, तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -6, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस ये -6 इधर जाके 6 बन जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इसका एलसीएम ले लो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 24 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4, तो पी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कर लो, 25 का होता है 5, 4 का होता है 2, अब इस 5/2 को यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 प्लस 5/2 एंड -1/2 माइनस 5/2,
दोनों ले लेंगे इधर, तो ये आ जाएगा -6/2 यानी कि -3, 4/2 यानी कि 2। तो ऐसे इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, x² -3x + 2x -3x + 2x -6 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कभी भी आप फैक्टराइज कर पाओ, मतलब फैक्टराइज करने में दिक्कत आए, तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। जहां पे भी फैक्टराइज आप कर पाओगे, मतलब कई जगह पे पॉसिबल ही नहीं हो पाता फैक्टराइज करना, तो उस केस में ये नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। जहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, आई होप आपने पढ़ा होगा 10th में, तो अदरवाइज हर जगह पे ये ट्रिक आपके काम आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट 2 टर्म्स में से x को कॉमन ले लो, तो x -3, मुझे यहाँ पे भी x -3 चाहिए, तो 2x को x से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा +2। तो x -3 x + 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हम ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये वाले इनइक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपने 6.3 वाली एक्सरसाइज में इसको सॉल्व किया होगा मेथड ऑफ इंटरवल्स के थ्रू। हम वही मेथड ऑफ इंटरवल्स इसमें सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, उसमें एक बार रिपीट करती हूँ मैं वही मेथड। x -3 को 0 पुट करो, x + 2 को 0 पुट करो, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे x = 3 एंड x = -2। तो -2 को इधर रखेंगे जो कि छोटा है, और 3 को इधर रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम ओपन सर्कल रखेंगे। इधर आ जाएगा -∞, इधर जाएगा +∞। यहाँ पे हम सेमी सर्कल सा बना लेते हैं ताकि इजीली दिख पाए हमें। तो -2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल लगाया है। अगर इक्वल टू का साइन होता, मतलब यहाँ पे होता कि स्ट्रिक्टली की बजाय खाली इंक्रीजिंग होता, तो हम इक्वल टू का साइन लगाते, फिर हम -2 और 3 पे क्लोज सर्कल लगाते। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यूज 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो। यहाँ पे x -3 x + 2, हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो 4 लिया, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। जब x के जो कोफिशिएंट होते हैं, x के कोफिशिएंट 1 हो और पॉजिटिव हो, तब आप ऑल्टरनेट साइन इधर इधर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 1 है और पॉजिटिव है, तो वहां पे आप ऑल्टरनेट साइन लगा सकते हो वीवी कर्व मेथड से। तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। आप चाहो तो -2 और 3 के बीच कोई नंबर लेके इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे -2 और 3 के बीच में मान लो मैंने नंबर लिया 0, तो 0 - 3 माइनस, 0 + 2 पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, -2 से छोटा कोई नंबर मैंने लिया से -3 लिया, तो -3 -3 माइनस माइनस, -3 + 2 माइनस, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये आपकी इनइक्वालिटी कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है जहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव है। मतलब x शुड बिलोंग टू -∞ से लेकर के -2 तक, नॉट इंक्लूडिंग 2, क्योंकि ओपन सर्कल है तो इसीलिए राउंड ब्रैकेट आएगा। और उसके बाद 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। बीच में हम यूनियन साइन लगाएंगे क्योंकि बीच का हमारा नंबर लाइन का पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जहां जहां पे प्लस का साइन है, वहां वहां पे ये वाली इनइक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसीलिए x शुड बिलोंग टू -∞ से लेकर के -2 तक, और फिर 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। इसी तरीके से आपको बताना है कि कहाँ पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने के लिए यही वाली इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, f' of x फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f' of x शुड बी लेस देन 0। तो यहीं पे यही वाली आ जाएगा x -2 एंड 3 एंड x + 2 शुड बी लेस देन 0। तो आप फिर से -2 एंड 3 ओपन सर्कल लगा के, -∞ इंफिनिटी लगा के
यहाँ पे आप सॉल्व करके इसको देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है प्लस, यहाँ पे आ रहा है माइनस, यहाँ पे आ रहा है प्लस। तो कहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि लेस देन 0 कहाँ पे आ रहा है, वहीं पे हमारी ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी। तो x शुड बिलोंग टू -2 से लेकर के 3 तक फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये था 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बाकी के सभी पार्ट्स में हमें यही करना है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो हम इन सारों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका सेकंड पार्ट है, फिर से इसका डेरिवेटिव निकाल लो। यहाँ पे आ जाएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72 प्लस 0 आ जाएगा। 30 का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको आप छोड़ दोगे ऐसे एज इट इज। अब यहाँ पे हम 12 को कॉमन ले लेते हैं, 12 को कॉमन लेंगे, x² माइनस x माइनस 6। अब फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होना पड़ेगा, फंक्शन के डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि 12x² माइनस x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। दोनों साइड को 12 से डिवाइड कर दो, 12 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो यही साइन रहेगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको फिर से हम फैक्टराइज कर लेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो सेम वही ट्रिक आप यूज कर सकते हो, आप इजीली कर पाओ तो वैसे भी कर सकते हो। तो -3x प्लस 2x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। x कॉमन लिया, x माइनस 3, मुझे यहाँ पे भी x माइनस 3 चाहिए, तो मैं 2x को x से डिवाइड कर दूंगी तो प्लस 2, तो x माइनस 3 x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वेट करो तो 3 आ जाएगा, x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो -2 आ जाएगा। तो हम इनको नंबर लाइन पे पुट करते हैं, -2 को लेफ्ट पे और 3 को राइट पे पुट करेंगे, -इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। ओपन सर्कल लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम सेमी सर्कल से बना लेते हैं। अब इस इक्वेशन को पुट करके देखेंगे, या आप बेबी कर्व मेथड कभी भी यूज कर सकते हो। तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेके देखो, 4 लिया, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। -2 और 3 के बीच में कोई नंबर लोगे माइनस आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो दैट मीन्स फंक्शन किस किस के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब x की कौन सी वैल्यूज के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -2 और 3 से लेकर इंफिनिटी तक when the function is strictly increasing, when the function is strictly increasing। अब हमें यहाँ पे दिखाना है कि कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो फिर से आप वही लिखोगे कि फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है शुड बी लेस देन 0, मतलब x माइनस 3 x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन लेस देन 0, सॉरी। तो यहाँ पे आप फिर से ये मेथड ऑफ इंटरवल यूज करते हुए कहाँ पे बिलोंग करता है x बिलोंग करता है -2 से लेकर के 3 तक when the function is strictly decreasing। जब x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में होगी तो आपका फंक्शन यानी y स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है इसका 2x³ माइनस 9x²। तो फिर से डेरिवेटिव लेंगे 6x² माइनस 18x प्लस 12 प्लस 0 छोड़ दो। अब यहाँ पे इसको कॉमन ले लो 6 को, तो अंदर रह गया x² माइनस 3x प्लस 2। इसका फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। आई होप आपको फैक्टराइज करना आता होगा।
अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हो। तो x माइनस 2, मुझे यहाँ पे भी x माइनस 2 चाहिए, तो माइनस एक्स को x से डिवाइड किया, -1 आ गया। यहाँ पे आ गया फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आ गया 6, और x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये आ गया हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर आप लिखोगे कि फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, उसको फंक्शन को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर खाली इंक्रीजिंग होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। अब यहाँ पे 6 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, तो रह गया हमारा x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 2 एंड 1, तो हम इनको नंबर लाइन पे पुट करेंगे 1 एंड 2, ओपन सर्कल लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे सेमी सर्कल लगा दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, वेवी कर्व मेथड से सीधा आ रहा है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस मतलब फंक्शन कहाँ पे, ये वाली इक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, जहाँ पे वो प्लस और प्लस है, मतलब 0 से बड़ा है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, और फिर 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। और इसी तरीके से डिक्रीजिंग का हो रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वेयर x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। -6x² -18x -12, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आ गया, हम -6 को या 6 को भी बाहर ले सकते हैं, मैं सीधा -6 को कॉमन ले रही हूँ, तो x² प्लस 3x प्लस 2, ये आ गया। और अभी इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो डेरिवेटिव आ गया -6, यहाँ पे x को कॉमन लिया, x प्लस 2, मुझे यहाँ पे भी x प्लस 2 चाहिए, तो x को x से डिवाइड किया तो +1, डेरिवेटिव आ गया -6 x प्लस 2 x प्लस 1, ये आ गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फिर से फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होना पड़ेगा, उसको डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब -6 x प्लस 2 x प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इस -6 को मुझे एलिमिनेट करना है, फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वहां पे वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा होगा, बट मुझे ये -6 बॉदर कर रहा है, तो -6 को मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो दोनों साइड को -6 से मैं डिवाइड कर दूंगी। अब क्या होगा, इधर x प्लस 2 x प्लस 1, -6 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से जब हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, साइन हमारा रिवर्स हो जाता है। अब हालांकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई उसको करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे -2 एंड -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -इंफिनिटी इंफिनिटी, -2 -1, -2 छोटा होता है तो इसको लेफ्ट में लिखा है, तो किस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करना है, फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x प्लस 2 एंड x प्लस 1 लेस देन 0 को सेटिस्फाई करना है। याद रखना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, किसकी वजह से, क्योंकि हमने दोनों साइड को -6 से डिवाइड किया है, तो जहां पे हमारा आंसर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आएगा, वहां पे ये वाली इनइक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो अब यहाँ पे आ रहा है, अगर आप पुट करके देखो -1 से एक मिनट, हाँ -1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, से 0 ले लो, तो 0 प्लस 2 पॉजिटिव, 0 प्लस 1 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा,
-2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और -2 से छोटा कोई भी नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमारी इन इक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? वहां पे सेटिस्फाई हो रही है जहां पे ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है। तो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x शुड बिलोंग टू, x कहाँ पे बिलोंग करेगा? -2 से लेकर के -1 तक। राउंड ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल है क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो -2 और -1 के बीच में जब हमारा x होगा वहां पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा। इसी तरीके से आप इसी के बेस पे निकाल सकते हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ हो रहा होगा। जब आप स्ट्रिक्टली डिक्रीज वाला कर रहे होगे ना तो आपका ये साइन, क्योंकि मैं एक बार कर ही देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था, कि फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको फंक्शन के डेरिवेटिव को लेस देन 0 होना पड़ेगा। फिर से दोनों साइड को -6 से डिवाइड करोगे तो ये साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो नंबर लाइन पे -2 एंड -1 ओपन सर्कल, -इंफिनिटी इंफिनिटी सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आ रहा है प्लस, यहाँ पे आ रहा है माइनस, यहाँ पे आ रहा है प्लस। तो ये इनइक्वालिटी कहाँ पे सॉल्व हो रही है? जहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, x शुड बिलोंग टू -इंफिनिटी से लेकर के -2 तक, और उसके बाद -1 से लेकर के इंफिनिटी तक। रिमेंबर, इस साइन को ध्यान रखते हुए हमें इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 5th पार्ट है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x का क्या होगा? मैं आपको एक बार इसको बता देती हूँ। x इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों बोला गया है? क्योंकि x क्या है? डिनोमिनेटर। मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 अगर हो तो वो अनडिफाइंड होता है, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो इसीलिए x कैन नॉट बी 0। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, लेकिन आपको खुद से फिगर आउट करना चाहिए कि x क्या नहीं हो सकता है। तो क्योंकि x डिनोमिनेटर है तो x 0 नहीं हो सकता है। अब इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस x रेज टू -1/2। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? x का तो हो जाएगा 1, और x रेज टू -1 का क्या होगा? -1 पावर रूल लगाते हुए -1 आगे आ जाएगा, x रेज टू -1, यानी कि 1 माइनस x रेज टू -2, मतलब कि 1 - 1/x रेज टू 2। तो ये आ जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए? फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स 1 - 1/x² शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, x² आ जाएगा, x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब क्या है? x² क्या है? x² तो है ही पॉजिटिव, मतलब एक पार्ट पॉजिटिव है, और इस पूरे पार्ट को पॉजिटिव होने के लिए क्या पॉजिटिव होना पड़ेगा? x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो है ही पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे तो x 0 भी नहीं है, नहीं तो इसका स्क्वायर 0 हो जाता। अब x कुछ भी है लेकिन 0 नहीं है, तो कोई भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर भी क्यों ना हो, उसका जो स्क्वायर होता है पॉजिटिव होता है। तो ये तो है ही पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब टॉप पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन जो कि है x² - 1, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो x² - 1 का मतलब होता है x² - 1², a² - b² मतलब a - b, a plus b should be greater than 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो -1 और एक 1। तो इसको हम नंबर लाइन पे पुट करेंगे, -1 एंड 1 को। ओपन सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अब यहाँ पे सेमी सर्कल बनाते हुए
1 से ऊपर कोई भी नंबर लो, x माइनस 1 और x प्लस 1 को सॉल्व करते हुए 1 से ऊपर नंबर लिया, 2 लिया से ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से माइनस 1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। हमारी इन इक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? जहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जहाँ पे वो पॉजिटिव है। तो फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा? व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस 1 तक और 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब ये वाली इक्वेशन कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा? आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ करेगा? जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा और यही मेथड ऑफ इंटरवल बनाना है। तो वो कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 तक। और यहाँ पे एक और चीज है, -1 से लेके 1 तक तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें किस वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना? x की 0 वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि -1 और 1 के बीच में क्या आता है? 0 आता है। -1 1 के बीच में एक 0 आता है, लेकिन हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना। अब हमें इस चीज को दिखाना है कि हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना, तो आप लिखोगे बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप कैसे दिखाओगे कि x बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक और फिर 0 से लेकर के 1 तक, और बीच का 0 को आपको एक्सक्लूड करवाना है, तो आपको इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 0 को एक्सक्लूड करवाना है। 0 हो ही नहीं सकता, तो हम सीधा माइनस इंफिनिटी -1 से लेके 1 लिखेंगे, तो इसका मतलब है सारे रियल नंबर्स, बट हमें 0 को नहीं लेना, तो इसीलिए हम लिखेंगे -1 से लेकर 0 तक या और 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ये है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव। मैंने डिक्रीजिंग वाला पार्ट किया है क्या? हाँ हाँ, डिक्रीजिंग वाला किया। तो ये है इसका 6 पार्ट। तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हमें यहाँ पे क्वोशिएंट रूल करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल भी कर सकते हो, वैसे आप एक और चीज भी कर सकते हो, मैं आपको वो बताती हूँ वो चीज क्या है। जब भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे 4x² अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ये कर सकते हैं। यानी कि आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? 4x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x, यानी कि 4x प्लस x रेज टू -1, ये हो जाएगा। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, जब 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1 आगे आ जाएगा, x रेज टू -1, मतलब कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 2, 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते थे, आप वैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 4x² -1, तो ये आ जाएगा आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे x² तो ग्रेटर देन 0 है ही, क्योंकि x यहाँ पे कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगेन x क्या है? डिनोमिनेटर, 0 नहीं हो सकता, तो x² तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दिस इंप्लाइज कि 4x² -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। 4x² क्या होता है? 2x का होल स्क्वायर, और 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर, तो ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा आपका 2x - 1 एंड 2x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। मुझे x का जो कोफिशिएंट है ना, उसको 1 बनाना है, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं दोनों से 2 को कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे आ जाएगा x - 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा x + 1/2। तो दोनों से बाहर हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन 0। 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो ताकि ये एलिमिनेट हो सके, तो यहाँ पे आ गया x - 1/2 एंड x + 1/2 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे? 1/2 एंड -1/2।
तो हम -1/2 को इधर एंड 1/2 को इधर लिखेंगे, क्योंकि -1/2 छोटा होता है तो लेफ्ट में आएगा। यहाँ पे सेमी सर्कल बना दो। अब यहाँ पे x की 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, से यहाँ पे 1 + 1/2 किया तो पॉजिटिव, 1 - 1/2 किया पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे पुट करोगे कोई भी वैल्यू बीच की तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये वाली इक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, जब x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -1/2 तक और 1/2 से लेके इंफिनिटी तक, वहां पे आपका फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, जहाँ पे माइनस का साइन है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, when x belongs to -1/2 से लेके 1/2 तक। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक और कैच है, मैंने बताया था x 0 नहीं हो सकता। कई बार आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो भी आपको फिगर आउट करना होगा, डिनोमिनेटर में है तो x 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या है, -1/2 है और यहाँ पे क्या है, 1/2 है, बीच में क्या आता है, 0। हमें 0 को इंक्लूड ही नहीं करना, तो हम कैसे लिखेंगे, बट x कैन नॉट बी 0, सो 0 को एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, -1/2 से लेके 0 तक और फिर 0 से लेके 1/2 तक x बिलोंग करना चाहिए। इस तरीके से हमारा x जो है ना 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 के साथ क्या है, राउंड ब्रैकेट, इधर भी 0 के साथ क्या है, राउंड ब्रैकेट, मतलब नॉट इंक्लूडिंग 0। अगर हम ऐसे आंसर दे देंगे तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए -1/2 से लेके 0 तक और 0 से लेके 1/2 तक x बिलोंग करना चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट, डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आ जाएगा 4x³ - 24x² + 44x - 24 प्लस 0 है, इग्नोर करेंगे, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब ये बन गई है क्यूबिक इक्वेशन। सबसे पहले तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। 4 को कॉमन ले लो, अंदर है गया x³ - 6x² + 11x - 6। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि x, ये है मेरी क्यूबिक इक्वेशन, तो x को क्या करो, x की कौन सी वैल्यू आएगी कि ये 0 इक्वेट हो जाए, वो x की रूट ऑफ द इक्वेशन हो जाएगी। मान लो कि मैंने x की जगह पे पुट किया है 1, ट्रायल एंड एरर मेथड, 1 पुट किया तो 1³ - 6 1² + 11 1 - 6, तो ये हो जाएगा 11 + 1 12 - 12, तो ये हो जाएगा 0। यानी कि x को 1 पुट करने से ये x1 जो है इस इक्वेशन की रूट है, मतलब x को 1 पुट करने से ये 0 हो जाती है, तो दैट मीन्स ये x - 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है अभी के लिए तो इक्वेशन नहीं है, मतलब 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन होगा, तो x - 1 से ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने x को पुट किया 1 तो ये सेटिस्फाई हो गया कि = 0 हो गया, तो x - 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो हम x - 1 से इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए, तो हम इसको x - 1 से डिवाइड करेंगे। x - 1 से इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस कम रह जाएगा नहीं तो। x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x³ - 6x² + 11x - 6। आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन आता होगा इसमें, तो अगर नहीं आता है तो जो डिविडेंड है उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, और हमेशा डिवाइजर की फर्स्ट टर्म की डिग्री बड़ी लेनी है, मतलब यहाँ पे x की डिग्री क्या है, x की पावर है 1, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट में x की पावर क्या होगी 0, तो हमें डिवाइजर हमेशा
डिग्री, जो ज़्यादा डिग्री है उसको आगे रखना है। तो अब करना क्या है, डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, उसको क्वोशंट में लिख दो एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को -1 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे प्लस है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5x²। अब पूरे के पूरा 11x - 6 को नीचे टेक इट डाउन। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से हम डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है -5x² और उसको फिर से डिवाइजर से डिवाइड करो, यहाँ आ गया -5x, तो इधर लिख दो -5x। अब -5x को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, x से किया तो -5x² और -5x को -1 से किया तो आ जाएगा +5x। अब फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 6x - 6। अब फिर से 6x को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, आ गया 6, तो यहाँ पे लिख देंगे +6। 6 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x -1 से किया तो -6, ये आ गया प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कैंसिल आउट हो गया, ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से ये 0 आ गई थी, तो इसीलिए x -1 से डिवाइड किया है। x की जो भी वैल्यू पुट करने से ये 0 हो, उससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये इजीली फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये क्या है, डिवाइजर, डिविडेंड है। सपोज मैंने 16 को 5 से डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे, 5 3 15 1, तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 5 + 3, या मैं 1 मिनट एग्जैक्टली डिवाइजर लेती हूँ, इधर 15 लिया, मान लो 15 लिया है, तो 5 3 15, तो हमने 15 को कैसे दिखा सकते हो, डिवाइजर इनटू क्वोशंट, डिवाइजर इनटू क्वोशंट। ऐसे ही हम इस डिविडेंड को कैसे दिखा सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशंट। ये काम आपको रफ वर्क में करना है, आपको दिखाने की इसको जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, वैसे भी स्पेस कम रह जाता है, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए टफ हो जाएगा अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे f' 4x - 1, अब x² - 5x + 6 ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप फैक्टराइज कर दो, x² - 3x - 2x + 6, और फैक्टराइज करने के बाद अब मैं सीधे आपको फैक्टराइज करना अच्छे से आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3 और फिर आ जाएगा x - 2, ये बन गया हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 4x - 1 x - 3 x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओपन सर्कल लगाया क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इस ग्रेटर देन के साइन के साथ, यहाँ पे सेमी सर्कल बना दो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके देखो, या वेवी कर्व मेथड यूज कर लो, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लिया, अगर आपको वेवी कर्व मेथड सीखना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं सेपरेटली वीडियो बना सकती हूँ। तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लिया, सिर्फ 4, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पूरे का पूरा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपकी ये इनइक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, जहाँ पे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव है। सो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x शुड बिलोंग टू -∞ से लेकर के 1 तक और 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने के लिए वो आ जाएगा आपका जहाँ पे 2 और 3 है, और
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1। एक मिनट गलत लिख दिया ना, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे प्लस का साइन है। 1 से लेके 2 तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से 2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक। 1 और 2 के साथ ओपन सर्कल है तो राउंड ब्रैकेट। और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पे हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा जहाँ पे माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, यानी जहाँ पे माइनस का साइन है, और 2 से लेकर के 3 तक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट। इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/4 एक्स रेज टू 4, 1/4 4x क्यूब, 4 से 4 कैंसल, माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, ये आ गया। अब इसको भी, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है ये भी। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से जब आप x को 4 पुट करोगे ना तो ये इन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 -1 -2 -3 से ये सॉल्व नहीं हुई, 4 पुट करने से हुई थी। तो ये हो गया 4 क्यूब -3 4 स्क्वायर -10 4 प्लस 24, ये आ गया आपका 64, ये आ गया -48, ये आ गया -40, ये आ गया 24। तो ये हो जाएगा आपका 88 और ये हो जाएगा आपका -88 0, यानी कि x को 4 पुट करने से ये सेटिस्फाई होती थी। तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, x -4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको x -4 से डिवाइड करेंगे, x³ -3x² माइनस 10x प्लस 24 को। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा x² x³ -4x²। आई होप आपको अभी तक आ गया होगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 10x प्लस 24। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस x² -4x प्लस माइनस माइनस प्लस कट हो गया, -6x प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा -6, तो ये आ जाएगा -6x प्लस 24 है, तो 24 प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम f' ऑफ x को क्या लिखेंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। x² प्लस x माइनस 6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ अभी इसको क्योंकि काफी लंबी हो गई वीडियो। तो इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा आपका x प्लस 3 x माइनस 2। तो यहाँ पे आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं 4 -3 एंड 2। -3 को सबसे साइड पे लिखेंगे, फिर 2 को एंड देन 4 को, क्योंकि नंबर लाइन पे जो लेफ्ट पे आता है उसको लेफ्ट पे लिखाएंगे, तभी आप ये वाला मेथड ऑफ इंटरवल कर पाओगे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे या वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। तो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x -4 x प्लस 3 x -2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जहां जहां पे प्लस का साइन आ रहा है वहां पे इसका आंसर होगा कि x बिलोंग्स टू -3 से लेके 2 तक और उसके बाद 4 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पे हो रहा होगा, जहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि जहाँ पे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -3 तक और 2 से लेकर के 4 तक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 9th पार्ट, ये है फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका x⁴ - 4x, तो 4x³ -4, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ, इधर 4 अंदर आ जाएगा, x³ -1। तो अभी ये है x³ -1, यानी कि
एक्स क्यूब, इसको 4 को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 1 यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स इंटू 1 एक्स आ गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया ये। अब क्या है कि आप इसको वो ट्रिक भी यूज करोगे तो भी आपका ये सॉल्व नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। बट आपको याद होगा लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी 6.4 के ही फर्स्ट 11 क्वेश्चंस की, वहां पे मैंने बात की थी एक मेथड की जिसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स, वो यूज किया था मैंने। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को उसी मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को बना दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को बना दिया ए स्क्वायर, 2ab को क्या बनाऊंगी मैं, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा, एक्स होगा, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू बी मुझे नहीं पता, मुझे बी ही फाइंड आउट करना है, मुझे बी फाइंड आउट करना है कि बी क्या है। तो अभी 2ab से मैं 2ab मतलब 2xb से, यहाँ से 2xb 2ab दिस इज इक्वल टू x, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है 2ab, ये है बी स्क्वायर मेरा बनने वाला है। तो 2ab इज इक्वल टू x, 2ab इज इक्वल टू x। तो यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे। अगर 2xb इज इक्वल टू x तो b क्या होगा, x अपॉन में 2x। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। मैं इसको किसी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना चाहती हूँ। तो एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2ab आएगा। मान लो मैंने 2ab की जगह पे x लिखा, तो 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू बी, 2xb इज इक्वल टू एक्स। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, मतलब मेरा ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, मेरा ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर, और 2ab है मेरा x। यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर भी है एक्स भी है, लेकिन 1/4 नहीं है। तो 1/4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 को प्लस और माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ अभी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4, और इस प्लस 1 को एज इट इज लिख दो। देखो प्लस 1/4 माइनस 1/4 जीरो होता है, वैसे भी जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर में आप प्लस करो उसका आंसर वही आने वाला है, तो आप कर सकते हो प्लस। तो इसीलिए प्लस 1/4 माइनस 1/4 को मैंने किया है, जिससे ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 क्या होता है, x प्लस 1/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये पार्ट जो है माइनस 1/4 प्लस 1, इसको मैं अलग से लिख सकती हूँ 3/4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये वाला मेथड काफी जगह पे काम आ जाता है अगर आपको ये फैक्टराइज करना नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है वहां पे काम आएगा। तो यहाँ पे x माइनस 1 को एज इट इज लिखा, इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। ये 3/4 कैसे आया, ये माइनस 1/4 प्लस 1 करके 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास ये आ गया है। अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, फंक्शन के डेरिवेटिव में 4 भी था, तो हम इसको भी लिखेंगे। फंक्शन का जो डेरिवेटिव था उसमें था 4, ये बाकी का पार्ट आ गया। एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपके फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होने के लिए उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि इस सारे को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो दोनों साइड को
अभी यहाँ पे 4 है बाहर और ये है सारा अंदर, तो 4 से पहले इस सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे प्लस 3 जो है प्लस 3 आ गया, तो x माइनस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1/2 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 ये जो है, ये जो पार्ट है ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो प्लस 3 ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, 3 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस 3 भी है तो वो ग्रेटर देन 0 ही बनने वाला है। तो दिस इम्प्लाइज कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो पॉजिटिव आएगा। 3 ऑलरेडी प्लस 3 है तो वो तो पॉजिटिव है ही, तो दिस इम्प्लाइज कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक ही क्रिटिकल वैल्यू आएगी 1, ओपन सर्कल लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, 2 माइनस 1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, when x belongs to 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और x कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, x कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, when x belongs to माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, ये फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, एक का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, ये एक फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले एक का डेरिवेटिव इंटू एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव इंटू एज इट इज पहला फंक्शन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो x माइनस 1 रेज टू 3 का डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 सामने आ जाएगा पावर, और x माइनस 1 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर इनर फंक्शन जो कि है x माइनस 1, उसका डेरिवेटिव वो क्या होगा, 1 माइनस 0 1 ही है, छोड़ दो एज इट इज। तो दूसरा फंक्शन एज इट इज यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर उसका डेरिवेटिव यानी कि 2x माइनस 2 रेज टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, और एज इट इज x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 होता है तो छोड़ दो उसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, वैसे भी 1 यही आ जाएगा, और x माइनस 1 रेज टू 3 एज इट इज। अब यहाँ पे हम कुछ पार्ट कॉमन ले लेते हैं, जो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये दो टर्म्स हो गई, x माइनस 2 दोनों के अंदर है, तो जो छोटा पार्ट है x माइनस 2 उसको मैं कॉमन ले रही हूँ इधर, और इधर x माइनस 1 होल स्क्वायर है, x माइनस 1 रेज टू 3 है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर को मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पे बच गया, फर्स्ट टर्म के अंदर बच गया 3, और यहाँ पे बच गया x माइनस 2 प्लस इस टर्म के अंदर बच गया 2, और यहाँ पे बच गया x माइनस 1 रेज टू 3 है, x माइनस 1 रेज टू 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया x माइनस 1। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया हमारा x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 2। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव बच गया हमारा x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया 3x प्लस 2x यानी कि 5x माइनस 8।
तो ये बन गया मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फंक्शन के डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए उसको होना पड़ेगा फंक्शन के डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो फंक्शन के डेरिवेटिव को, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड 5x माइनस 8। 5x माइनस 8 को मुझे x के कोफिशिएंट को बनाना है 1, तो मैं 5 को बाहर कॉमन ले लेती हूँ। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इजी रहेगा कि अगर मैं 5 को यहाँ पे कॉमन लूँ, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया 5/2। जब आप वेवी का मेथड सीखोगे या आपने सीखा होगा तो आपको पता होगा कि x का कोफिशिएंट हमें 1 और पॉजिटिव बनाना होता है। अब सारी इक्वेशन को मैं 5 से, इन इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 8/5 ग्रेटर देन 0। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 2, 1, 8/5। तो सबसे छोटा हम लेफ्ट में रखेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो कि है 1, उसके बाद है 8/5, उसके बाद है 2। ओपन सर्कल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के साइन नहीं है ग्रेटर देन के साथ। तो कहाँ कहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव और यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज जहाँ पे कर रहा है तो वहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। तो प्लस जहाँ पे आ रहा है, प्लस जहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे आ रहा है आपका प्लस, ये आप वैल्यूज डाल डाल के देख सकते हो या वीवी का मेथड यूज कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे प्लस आ रहा है, वहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग when x belongs to, जहाँ जहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक। 1 तक क्यों लिखा मैंने यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो माइनस इन्फिनिटी से 8/5 मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है ना, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। मुझे ये शो करने के लिए इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता ना, तो दैट मीन्स कि ये हम सीधा माइनस इन्फिनिटी से 8/5 दिखा देते। अब यहाँ पे 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो x माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये पूरे का पूरा 0 के साथ इक्वेट हो जाएगा। अगर खाली इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा होता तो हम इसको 0 के साथ इक्वेट कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे आपको 1 को इंक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि अदरवाइज ये 0 के साथ इक्वल हो जाएगा, तो 1 को मुझे लेना ही नहीं है। तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, फिर उसके बाद 1 से लेके 8/5 तक, फिर उसके बाद 2 से लेके इन्फिनिटी तक। आपके आंसर में गलत दे रखा है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो हम 0 को, तो हम सीधा माइनस इन्फिनिटी से 8/5 तक ले पाते, क्योंकि हम 0 के साथ इसको इक्वेट कर पाते। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पे हो रहा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, when x belongs to 8/5 से लेकर के 2 तक। ये था आपका 10th पार्ट। नेक्स्ट है 11th पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है 13 क्वेश्चन का, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये है x⁴ माइनस अपॉन में 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसका डेरिवेटिव लेके, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/4 इंटू 4x³ माइनस 6x² प्लस 11/2 इंटू 2x माइनस 6। तो जहां जहां पे कैंसिल आउट हो रहा है सब कैंसिल आउट कर दो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारा x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। एक बार चेक कर लेते सही है ना, 4x³ माइनस 6x² प्लस 11/2 इंटू 2x माइनस 6। यस, तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, हम 1 पुट करके देखेंगे अगर, तो ये 1³ माइनस 6 1² प्लस 11 1 माइनस 6, तो ये
जीरो हो रहा है 1 पुट करने से, यानी कि हम इसको x -1 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर विल बी 0। तो मैं वही कर रही हूँ, x -1 को x क्यूब, एक मिनट, x -1 को x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। आ गया x क्यूब माइनस ये आ गया x स्क्वायर। आई होप आपको आ गया होगा समझ। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यहाँ पे आ गया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस, ये आ गया 6x माइनस 6, तो प्लस 6। तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मतलब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ये हो गया हमारा। इसको इरेज कर रही हूँ, इस पर कोई रेलिवेंस नहीं है, आपके बस समझने के लिए था। अब ये है हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। x माइनस 1 है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे। x माइनस 1 x माइनस 3 चाहिए तो मुझे माइनस 2 करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2। यहाँ पे x की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि x क्या नहीं होना चाहिए, x कुछ भी हो सकता है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1, 2 एंड 3 तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे। 1, 2 एंड 3 ओपन सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे सेमी सर्कल बना लो। यहाँ पे आप प्लस माइनस पुट करेंगे वैल्यू, तो ये फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ कर रहा होगा फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा जहाँ पे फंक्शन x प्लस प्लस के साइन है, यानी कि x शुड बिलोंग टू 1 से लेके 2 तक राउंड ब्रैकेट, क्योंकि 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, और फिर 3 से लेके के इंफिनिटी तक। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने के लिए शुड बी लेस देन 0 फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कहाँ पे होगा, x शुड बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक और 2 से लेकर के 3 तक, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है 14th, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। वही है, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो हमने खाली ग्रेटर देन लेस देन का साइन डाला था। अब है इंक्रीजिंग, तो हम इक्वल टू का साइन भी डालेंगे। सबसे पहले तो x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r यानी ऑल रियल नंबर्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमने क्या किया था अभी, प्रोडक्ट रूल, यानी कि एक का जब दो फंक्शन हो तो क्या करते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू एज इट इज दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो कि है -1 इंटू एज इट इज एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डेरिवेटिव होगा e रेज टू माइनस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर e रेज टू माइनस एक्स। तो e रेज टू माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर रहेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। e क्या है, e एक्चुअल में है ऑयलर नंबर जिसकी वैल्यू है 2.7182, यानी कि एक कांस्टेंट है जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू है। हम कोई भी कांस्टेंट उठा के देखें, से 5 ले, उसकी पावर माइनस भी कर दे तो भी वो पॉजिटिव होगा। हम इस पावर को नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो वो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स e की पावर कुछ भी हो या किसी भी कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम लिखेंगे कि फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं यहाँ पे है इंक्रीजिंग, खाली इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि खाली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली पार्ट नहीं है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दिस वी नो इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है,
तो दैट इम्प्लाइज कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से मैं x को कॉमन ले रही हूँ, तो 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे ये बॉदर कर रहा है 2 माइनस एक्स, तो मैं -1 को कॉमन लेके इधर x माइनस 2 ले रही हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे भी अगर आप वेवी कर्व मेथड यूज करते हो तो आपको x का कोएफिशिएंट 1 और पॉजिटिव बना देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा -x, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है इंक्रीजिंग, ठीक है, बट हमें ये माइनस को एलिमिनेट करना है, तो मैं दोनों साइड को डिवाइड कर देती हूँ या फिर मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय -1। तो होगा क्या, नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 2। तो 0 एंड 2 याद रखना, 0 एंड 2 दोनों पे अब की बार हम क्लोज सर्कल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्लोज सर्कल लगाएंगे और यहाँ पे सेमी सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, आप वैल्यूज पुट कर करके देखो, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, 3 लिया पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। इधर कोई भी वैल्यू लोगे नेगेटिव आएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक की कोई वैल्यू लोगे पॉजिटिव आएगा। तो जहां जहां पे हमारी इनइक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इनइक्वेशन वहां पे सेटिस्फाई हो रही है जहां पे ये लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि जहां पे माइनस का साइन है। लेकिन क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो 0 और 2 क्लोज सर्कल में आएंगे, तो x शुड बिलोंग टू 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि हमारा फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 0 से लेके 2 तक का पार्ट। तो x शुड बिलोंग टू 0 से लेकर 2। नेक्स्ट है फिफ्थ, ये भी थोड़ा सेम ही है, हम इसको करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो 2x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पूछा हुआ है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि ई रेस टू एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगाया क्योंकि स्ट्रिक्टली था। अब e रेस टू x इज ग्रेटर देन 0 पता है हमें, तो दिस शुड आल्सो बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तभी वो पॉजिटिव आएगा। सो दैट इम्प्लाइज कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लो, 2 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे दो आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, x प्लस 2 0 यानी कि -2 और x इज इक्वल टू 0 यानी कि 0। इक्वल टू का साइन है नहीं है, तो इसलिए ओपन सर्कल आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, हमारी इनइक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई होती है, जहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि प्लस का साइन हो। तो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x शुड बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -2 तक और 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन सर्कल आएगा, तो 0 को इंक्लूड नहीं करना, -2 को इंक्लूड नहीं करना, इसीलिए राउंड ब्रैकेट लिया है। पिछले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग था तो क्लोज सर्कल लिया था, तो उन दोनों को भी इंक्लूड किया था, इसीलिए वहां पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। तो स्क्वायर ब्रैकेट तब लगाते हैं जब उस नंबर को भी इंक्लूड करना होता है। इसी तरीके से आपको इसमें डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है जहां पे x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 0 तक। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, लॉग के साथ क्या लगा हुआ है, x -2, लॉग के साथ क्या लगा है, x -2।
आपको पता है कि log of a negative number and 0 is not possible. तो दैट मीन्स कि x माइनस टू को क्या होना पड़ेगा, x माइनस टू ना तो 0 होगा ना तो नेगेटिव नंबर होगा, मतलब x माइनस टू को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 होना पड़ेगा। दोनों साइड पे +2 कर दो। तो ये रेस्ट्रिक्शन आप बिल्कुल ध्यान में रखना जब आप अपना आंसर निकालोगे कि x शुड बी ग्रेटर देन 2। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं क्योंकि हमें बताना है कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो डेरिवेटिव निकालो। 2 कांस्टेंट है, log x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, x एज इट इज और x का डेरिवेटिव ऊपर। इसी तरीके से log x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x माइनस 2 एज इट इज, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का 1, 2 का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 4। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। याद रखना कि रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास ये वाली। अब फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए इसको ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो इसको 2 को इधर ले आते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया -2x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4x माइनस 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 x माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 2। अब फंक्शन की डेरिवेटिव को स्ट्रिक्टली इंक्रीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होने के लिए इसको डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि 8x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, x माइनस 2 डिनोमिनेटर में है। अब हम दोनों साइड को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें नहीं पता कि x माइनस 2 है क्या। x माइनस 2 वैसे तो पता है कि x इज ग्रेटर देन 2, सो x माइनस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है, तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम 1 हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रह क्या गया, -2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, -2 को बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस ग्रेटर देन 0। -2 को मुझे एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर दिया। याद रखना हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला पार्ट कर रहे हैं। -2 से डिवाइड किया तो ये साइन जो है इनइक्वालिटी का वो चेंज होके इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4x है, -4x आएगा इधर, तो ये -4x है। तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा आपका x माइनस कर ही लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो x माइनस 3 x माइनस 3, तो आ गया x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा कहाँ पे सॉल्व होगा, जहाँ पे ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी। क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं 1 एंड 3, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ओपन सर्कल लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे
तो हमारी इनइक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये वाली। तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। तो फंक्शन कहाँ पे आपका प्रूव हो रहा है, ये इनइक्वेशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, जहाँ पे वो लेस देन 0 है, यानी कि 1 और 3 के बीच में है, यानी कि x शुड बिलोंग टू 1 एंड 3। बट हम एक चीज भूल रहे हैं इधर से कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यानी कि यहाँ पे हमारी एक रेस्ट्रिक्शन आ गई है, 1 और 3 के बीच में 2 भी आता है, और x जो है x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है, यानी कि ये वाला पार्ट नेगेट हो गया, 1 से लेके 2 तक का पार्ट नेगेट हो गया। तो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 2 से लेकर के 3 तक ओपन सर्कल, यानी कि x शुड बिलोंग टू 2 से लेकर के 3 तक। 1 से 2 तक के बीच नहीं हो सकता क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन 2, ये था हमारा। तो इसीलिए 2 से लेकर 3 तक। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये माइनस का साइन है, जहाँ पे ये, इसको मैं कंप्लीटली सिखाना चाहती हूँ आपको। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए जो फंक्शन था हमारा, फंक्शन था डेरिवेटिव था, फंक्शन का डेरिवेटिव था ये -2 फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका डेरिवेटिव जो कि था x² - 4x + 3 शुड बी लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो मतलब -2 से दोनों को डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज होके ऐसे हो जाएगा, और इसको फैक्टराइज किया था तो ये आ गया x - 1 x - 3 ग्रेटर देन 0। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए, 1 एंड 3 ओपन सर्कल लगाया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यानी कि ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होने के लिए x शुड बिलोंग टू -इन्फिनिटी से लेके 1 तक और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, बट स्टिल क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि x 2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गई, 2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो यानी ये वाला पार्ट हो गया नेगेट, -इन्फिनिटी से 1 तक का पार्ट हो गया नेगेट, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज वो कहाँ पे कर रहा होगा, यहाँ पे। तो x विल बिलोंग टू 3 से लेके इन्फिनिटी तक, जहाँ पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। मैं इसके दोनों पार्ट की एक बार आपको पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सको। ये है इसका फर्स्ट पार्ट और ये है इसका सेकंड पार्ट। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।